यंग लोगों को प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस आप क्या दोगे फॉर सेल्फ डिस्कवरी? तो मैं एक बात ये कहूँ कि हमारी जो एक आसपास हमने भीड़ देखी है ना, वो हमारी ऑलवेज स्कैटर्ड अवेयरनेस रहती है। तो जब हम किसी एक मंत्र को पकड़ते हैं, किसी चीज़ को पकड़ते हैं, तो जो स्कैटर्ड अवेयरनेस है ना, वो थोड़ी देर के लिए रोज़ किसी एक काम के लिए फिक्स होती है। सब्जेक्ट भी डिग्री के साथ आप देखो कंसंट्रेट होता जाता है। फिर 10th में आप एक चूज़ करते हो, फिर 12th में और पर्टिकुलर हो जाते हो, फिर देन यू गेट अ स्पेशलाइजेशन ऑन अ लिटरेचर और साइंस और व्हाट्सएवर, देन यू बिकम कंसंट्रेटेड। फिर आप पूरे 1 साल उस एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हो, फिर उसकी भी एक टॉपिक के ऊपर थीसिस करके यू गेट अ डॉक्टरेट डिग्री। इतना कंसंट्रेट होता जाता है। तो उपासना के समय भी सेल्फ डिस्कवरी कैसे होती है? किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के हम जब उसी पॉइंट की तरफ बार-बार रहते हैं, बार-बार रहते हैं, तो हमारी चाहे वो ब्रीदिंग हो, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो पूजा हो, तो हमारी स्कैटर्ड अवेयरनेस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाती है। और जब वो फ़ोकस हो जाती है, तब वो माध्यम बनती है, फैली हुई वस्तु से माध्यम बनती है हमारे भीतर जाने की। तो उसके माध्यम से फिर हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारी जो अवेयरनेस है, वो हमारे शरीर तक आना सीमित करती है। आप इसको ट्रेन कर सकते हो। जैसे इसी रूम में बैठे, स्टूडियो के भीतर बैठकर ये कंसंट्रेटेडली काम किया जाता है कि बाहर की कोई आवाज़ नहीं आए। इसके भीतर भी बहुत माइन्यूट आवाज़ें हैं। एक एयर कंडीशन की भी पीछे से आवाज़ है, मशीन की भी एक फ़ैन की आवाज़ है, कुछ लाइट के ब्लिंक्स की भी आवाज़ है। पर मेरी आपकी अवेयरनेस इस समय एक दूसरे के भीतर इतनी मर्ज्ड है कि वो सब गायब हो गया। इस तरीके से हम किसी भी माध्यम से अपनी अवेयरनेस को कंसंट्रेटेड करते हैं। तो मैं एक बात नॉर्मल व्यक्ति को ऑलवेज कहता रहता हूँ कि रोज एक कोई पर्टिकुलर चीज, वो हनुमान चालीसा का पाठ भी हो सकता है, एवरी डे 15 मिनट कंसंट्रेट कीजिए किसी एक मंत्र साधना पर। हफ्ते में एक बार सेवा का कोई कार्य कीजिए। महीने में एक बार किसी एलिवेटेड सोल से मिलिए, सत्संग कीजिए, वार्तालाप कीजिए, आध्यात्मिक विचार कीजिए, कोई भी चीज़ का। और साल में एक बार किसी न किसी तीर्थ पर जाइए। काशी जाओ, वृंदावन जाओ, बद्री जाओ। ये भारत का कंकड़ कंकड़ शंकर है। बम्बई भी तीर्थ ही है। अगर मुंबा देवी को कंसंट्रेट कर दिया और महालक्ष्मी की तरफ चलाए, लक्ष्मी की तरफ ही गए तो बिगड़ जाएगा। पर अगर महालक्ष्मी की तरफ चले गए और वारकरियों की तरफ चले गए और पांडुरंग की तरफ चले गए और विट्ठल की तरफ चले गए, तो क्या बात है। एक गणपति की नगरी है, गणपति की नगरी है। बस इतनी सी अवेयरनेस अगर शिफ्ट हो गई, और ये प्रैक्टिस अगर हमने अपनी लाइफ में बचपन से ही सबसे करानी शुरू कर दी, धीरे 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 धीरे, तो आप ध्यान देना, आप अपने अंदर एक दिन वो पाओगे कि जब सब कुछ हिला हुआ है फिर भी आप शांत हो। और वो स्टेज सेल्फ डिस्कवरी का पहला एक्सपीरियंस है। ये पता है, मैंने ना चाइनीज़ हिस्ट्री पढ़कर भी जाना है, पर एक्चुअली उन्होंने ये वाली चीज़ भारत से सीखी है। वो इसे ची या की कहते हैं, CHI। यहाँ प्राण, ऊर्जा, एनर्जी, इसकी बात होती है। और जितने भी दुनिया के एंशियंट कल्चर्स है, सारे एनर्जी, ची, प्राण के बारे में बात करते हैं। यहाँ तो हम प्राणायाम अब तक करते हैं। वहाँ भी जो शाओलिन मंक्स है वो भी अपने ब्रेथ कंट्रोल पर फोकस करते हैं। ये लॉजिक क्या है कि खुद की बॉडी के एनर्जी सिस्टम्स आप अलाइन कर रहे हो, जो योगा की वजह से भी होता है, जो उपासना की वजह से भी होता है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज का उपयोग किया था कुछ समय पहले, और उस फ्रेज के बारे में भी जानना ये भी एक करियर स्किल है। वो फ्रेज थी स्कैटर्ड एनर्जी। अगर चैनलाइज एनर्जी चाहिए खुद के दिमाग में, खुद के दिल में, तो पहले स्कैटर्ड एनर्जी के बारे में जानिए। क्या होती है सर स्कैटर्ड एनर्जी? एक गाड़ी में हम चलें, चारों पहियों में अलग अलग हवा, गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग खराब होना, एंड द पर्सन हु इज ड्राइविंग इट, उसको वो गाड़ी चलाने का अभ्यास नहीं है, और अचानक आपने उसको ऑटोमेटिक अपनी गाड़ी पकड़ा दी। ये सब स्कैटर्ड एनर्जी है। इसलिए तो कृष्ण ड्राइवर हैं, सब सिखा रहे हैं। उन्होंने पूरे महाभारत में ड्राइविंग को चूज किया कि मैं रथ चलाऊंगा, रथ चलाऊंगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी ट्रेनिंग देता है।
तो ये पूरे शरीर में रथ है, जो आपकी सोल, आपकी जीव को कैरी कर रहा है ये रथ। इसके बहुत सारे घोड़े हैं और एक एक घोड़ा अलाइंड है। कृष्ण ने जिस रथ के ऊपर लगाम लगा रखी थी, कभी इस घोड़े पर लगाम चाहिए, कभी इस घोड़े पर लगाम चाहिए, कभी इस घोड़े पर लगाम चाहिए, कहाँ टर्न करना है, कहाँ नहीं करना। स्कैटर्ड एनर्जी का मतलब यही है कि एक घोड़ा इधर, एक घोड़ा इधर। चैनलाइज्ड एनर्जी का मतलब क्या है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा पूरा अस्तित्व आपसे बात कर रहा है, मेरी पूरी अनुभूति आपसे बात कर रही है। और ये ना गुड प्रोफेशनल और एवरेज प्रोफेशनल का फ़र्क भी होता है। गुड प्रोफेशनल अक्सर 100% दे देता है किसी भी टास्क को। यही सबसे बड़ा सार है। हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं रणवीर जी, उसके मेरी समझ में आए 3 ही कारण होते हैं: डेस्टिनी, एफर्ट एंड ब्लेसिंग्स। मुझे तो कोई चौथा रीज़न मिला ही नहीं। कुछ काम हमारी लाइफ में डेस्टिनी से हुआ है, कुछ काम हमारी लाइफ में एफर्ट से हुआ है जिसमें हमने डेस्टिनी को चैलेंज किया है, और कुछ काम के लिए ना हमने एफर्ट किया ना हमारी डेस्टिनी थी, पर ब्लेसिंग से हुआ है। ये 3 ही रीज़न है हमारी लाइफ में कोई भी काम होने के। मैं तो एक बात ये भी कहता हूँ, अपनी क्लासरूम में, अपने पॉडकास्ट की सीट पर, अपने ऑफिस की टेबल पर ऐसे बैठना चाहिए जैसे आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं। हाथ भी आपका इन्वॉल्व है, पैर भी आपका इन्वॉल्व है, आंखें भी आपका इन्वॉल्व है, कान भी आपके इन्वॉल्व है, सामने भी इन्वॉल्व है, पीछे भी इन्वॉल्व है। क्योंकि कई बार आप ठीक से चल रहे हो, दूसरा वाला गलती कर देगा तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उस समय फुली एनर्जी चैनलाइज होती है। और एक ड्राइवर होता है ना कि हाँ बात भी कर रहा है। सबसे खतरनाक ड्राइवर मुझे लगता है, पीछे से आवाज़ और वो मुड़ जाए तो आगे एक्सीडेंट हो जाता है। तो कुछ लाइफ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो हर समय पास्ट की तरफ ही देखते रहते हैं और प्रेजेंट में एक्सीडेंट कर देते हैं व्हेन दे गेट स्टक इन द पास्ट। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, पीछे का शीशे नहीं देख रहे, रियर व्यू मिरर ही नहीं देख रहे, केवल आगे देख रहे, भाड़ में जाए आदमी। तो एक वो व्यक्ति है जो पीछे तो बिल्कुल देख ही नहीं रहा, आगे आगे देखे जा रहा है, तो वो भी ठोक देगा। परफेक्ट ड्राइविंग क्या है? एक बार पीछे देखा, एक बार दूर आगे देखा, और एक विजन होता है आगे। तो हमारे जो प्रेजेंट टास्क है, अभी इस समय टास्क ये है कि मैं और आप दोनों बेस्ट करें, तो हमने फुल लगा दिया। कुछ जो पहले हुआ था उस समय और आप सावधान रहें, जो आगे होना है उसको बेटर करने की कोशिश करें। दोनों एक एक बार देख लिए और हम आप दोनों ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं।